मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अफनानुल्लाह साहब मौजूद हैं। इन दिनों मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन मुल्क से बाहर हैं और जो वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं और उनको कैसे देखते हैं सर? गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी एक मिसबिहेव हुआ, मरियम नवाज़ साहिबा के साथ भी, नवाज शरीफ साहब को भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस सामना करना पड़ रहा है। आप इस सबको, इस रवैये को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि लोगों के जहनों में ऐसा नफ़रत भर दी गई है कि वो ये समझते हैं कि इस तरह लोगों को गालियां देने से और आवाज़ें कसने से जो है वो उनके हालात या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। और ये सिर्फ नफ़रत फैलाने से जो है वो मामलात हल नहीं होते। नफ़रत फैलाने से और नफ़रत फैलती है और फिर उसके जो है वो बाज़-औक़ात मामलात घूम भी जाते हैं और ये हमने होते हुए बहुत दफ़ा देखा है। तो ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, ये अपनी जहालत, अपनी कम अक़ली और अपने शऊर का मुज़ाहरा कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई एक तहज़ीब याफ़्ता तरीके से बात की जाए किसी फ़ोरम के ऊपर, जैसे भी हुई है। इस तरह रोड पे खड़े होके गालियाँ कसना जो है, ये एक तालीम है जो कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क की आवाम को दी है। ये उनका तोहफ़ा है इस मुल्क की आवाम के लिए, और वो उसके थ्रू जो है वो आवाम को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनमें नफ़रत भरी जा रही है और ऑब्जेक्टिव जो है और जो फ़वाइद हैं उसके इमरान खान साहब को मिलते हैं, इसलिए ये किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इन दिनों ये भी कहा जा रहा है कि काजी फाजिल साहब के साथ भी यही वाक़या पेश आया था और अब कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आइंदा माह रिटायर होंगे, तो काजी फाजिल साहब को लगाने के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, ये जो है वो मेरा ख्याल है अभी तो बहुत अर्ली स्पेकुलेशन है कि किसको लगाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर होता ये है कि इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन तीन नाम जो है वो अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट जो है वो प्रपोज करती है। तीन वो करते हैं, तीन हम करते हैं, और उसमें से तीन में से कोई एक पे एग्री करना होता है। अगर ना हो एग्रीमेंट तो एक पार्लिमानी कमेटी है जिसके अंदर अपोजिशन भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है, तो मामला उनके पास चला जाता है। अगर वहाँ भी ना हो तो फिर ये मामला जाता है इलेक्शन कमीशन में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठ के एक एमिकेबल तरीके से उनको अपॉइंट करेगी, और ये जो एक रवैया है PTI का, हर किसी को चोर डाकू कहने का और हर मामले में गन डालने का, उससे एक रेस करेंगे। इमरान खान ने जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी है इस्लामाबाद मार्च की तरफ, हुकूमत उससे कैसे निपटेगी? देखिए, ये कितनी दफ़ा कॉलें आ चुकी हैं, कितनी दफ़ा जो है ये, आप मुझे बता दें अगर 2011 से या 2013-14 से शुरू कर लें तो दर्जनों दफ़ा इस तरह की बातें हो चुकी हैं कि इस दफ़ा ये होगा, इस दफ़ा ये होगा। 13 से 18 ये 5 साल इन लोगों का मुल्क का वक्त भी ज़ाया किया और लोगों को ख्वार भी किया, और एंड में नतीजा आपके सामने कि क्या निकला। तो ये भी जिस तरह पुरानी कॉल का असर हुआ है, वही इसी कॉल का भी वही असर होगा।